अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यू यूनिट नंबर 4 जो कि है फैक्टराइजेशन पे। अब फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी कुछ बेसिक क्या है। सबसे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टर्म क्या होती है। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे लिखा 3xy + 5c - 3। आपने देखा कि ये मैंने कनेक्ट किया है 3 टर्म्स को, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है 3xy, फिर मैंने 5c लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, ठीक है। ये तीनों अगर आप डिस्कस करते हो तो अगर ये एक सिंगल एक्सप्रेशन होती है, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो ये कहलाता है मोनोमियल, ठीक है। अगर मैं 3xy के साथ 5c लिख देती हूँ तो इसमें 2 टर्म्स हैं, ये कहलाएगी बाइनोमियल। और अगर मैं इन तीनों को लिखती हूँ तो ये कहलाएगी ट्राइनोमियल। तो आपके पास क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है। ये मैंने यहाँ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 8 में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, ये मोनोमियल है। ये 5x है। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दरमियान में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 4a² लेती हूँ तो ये भी मोनोमियल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज़ मैं ले लेती हूँ 5x² तो अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कह देते हैं कि इसमें 4 टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, इनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जो कहलाती है मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें आपके पास 2 टर्म्स होती हैं। आप देखिए मैंने यहाँ लिखा 2, यानी जिसमें 2 टर्म्स हैं वो कहलाती है बाइनोमियल। यानी 2 टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, बाइनोमियल। जैसे मैंने लिखा 6 + y, या मैंने लिखा 3x² + x। आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज़ कि मैं ले सकती हूँ 4a² - a²c, ठीक है। तो ये भी आपके पास बाइनोमियल है कि क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। अब ऐसी टर्म जिसमें 3 टर्म्स हों वो कहलाती है ट्राइनोमियल। जैसे देखिए मैंने लिखा 5 प्लस आप a लिखते हैं प्लस bx, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है। सपोज़ आप लिख सकते हैं ax² + bx + c, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी आपके पास ट्राइनोमियल है, ठीक है। सपोज़ कि मैं लिख सकती हूँ 15y² + 2y - 3 = 0। ज़रूरी नहीं है कि =0 लें। 15y² + 2y - 3 ये भी आपके पास ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत से लोग अलजेब्राइक भी कहते हैं, हर एक अपने तरीके से इसको प्रोनाउंस करता है। कहते हैं व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स। जब भी इन टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस अप्लाई किया जाए तो हम कहते हैं कि वो एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सपोज़ के बाइनोमियल के दरमियान ज़ाहिर बात है कोई ना कोई साइन तो आएगा ना, या प्लस का या माइनस का, ठीक है। इसी तरह से ट्राइनोमियल में भी प्लस या माइनस का साइन आ सकता है। अगर इसको प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्ट किया जाए तो वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 3xy + 3/x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अक्सर आप देखते होंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होती है और लिखा जाता है कि वो 0 के इक्वल नहीं होगी। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तो वो इन्फिनिट होता है, ठीक है। इनफाइनाइट होता है, वो पॉसिबल नहीं होता उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं कोई और एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ 9a² bc - 8a²b, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
नेक्स्ट है आपके पास पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल का मतलब है जिसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं यानी टर्म्स होती हैं, ठीक है। सपोज़ कि मोनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर बायनोमियल की बात की जाए ये भी पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल की बात की जाए ये भी पॉलिनोमियल है। आपने देखा कि इसके अलावा कोई और हाईएस्ट पावर ली जाए, ठीक है, बाज़ औक़ात x की पावर 4 भी आ जाती है, x की पावर 5 भी आ जाती है, तो वो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल की ये कंडीशन होती है कि वो उस पे वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। अब ये कहते हैं कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि ये देखिए आपके पास है 3x² + 8x + 5, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से x³ + √2x² + 4x - 7, आपने देखा x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। लेकिन अगर आप इस वाली एग्जांपल में देखें, मैंने लिखा हुआ है x² + √x - 4, x की पावर 1/2 है। इसमें x की पावर 1/2 है और पावर जो है ये तो ओवर की फॉर्म में आ गई है, जबकि इंटीजर तो कभी भी ओवर की फॉर्म में नहीं होते। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों तो पॉलिनोमियल हैं लेकिन ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। यानी क्या है, अगर कोई भी टर्म हो जो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या इससे हाईएस्ट कोई भी पावर हो, वो पॉलिनोमियल कहलाती है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल वो किस सूरत में कहलाती है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी पावर होनी चाहिए लेकिन पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये ना हो मैंने बीच में माइनस भी लिखे तो आप माइनस लिखते रहें। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन या पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या कंडीशन है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। जी, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। इफ़ अ पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल दिया जाए px और उसको एक्सप्रेस किया जाए, px इक्वल ले लिया जाए gx = hx, तो कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल कहलाता है और gx और hx उसके फैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 21x² y। अब मैं इसको यूँ भी तो लिख सकती हूँ ना, 3x पहले लिख दूँ और 7xy, 3 7 21 ही बनता है। x को x से मल्टीप्लाई करूँ, x² ही आता है इंटू y, आंसर वही आता है, लेकिन यहाँ हमने इसके फैक्टर्स बना दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं द प्रोसेस इन विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाती है और आप उसको इस फॉर्म में लिख देते हो कि उसके फैक्टर्स बना लेते हो, तो वो आपके पास कहलाती है फैक्टराइजेशन। यही वो बता रहे हैं। सपोज़ कि ये अगर px है, कोई पॉलिनोमियल है, तो इसको gx कह दें, इसको hx कह दें, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है हर वक्त यहाँ पे x ही हो, बाज़ औक़ात xy हो जाता है, ठीक है, बाज़ औक़ात यहाँ y हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा आपके पास जो है ये px ही दिया जाए। बाज़ औक़ात डिपेंड करता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटी क्लासेस में आपने फैक्टर्स ज़रूर बनाए होंगे और लास्ट ईयर भी आपने कुछ फैक्टर्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल जिनमें कौन कौन से थे, KA है, KB, KC। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब आपके पास कोई भी कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो वो कॉमन आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं है हर वक्त यहाँ पे K हो, बाजू का 2 हो जाता है, 3 है, कुछ भी हो सकता है। तो K कॉमन आ रहा है तो क्या बचा है, A + B + C, ठीक है। अब इसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन भी आपने किया है लास्ट ईयर। तो क्या है, AC + AD, दोनों में से क्या कॉमन आता है, A। यहाँ क्या बचा, दोनों में से A कॉमन आ गया, यहाँ बचा C + D। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, दोनों में एक जैसा है B, ये बचा C + D। अच्छा, इस तरह के जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए और दोनों पे सेम साइन होने चाहिए। तो अब ये C + D है, तो हम C + D को पहले लिख देते हैं क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, A + B। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपने किए हैं।
इस तरह से ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, आप जानते हैं ये फॉर्मूला है, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्केयर के, ये भी आप लोगों ने किया हुआ है। इसी तरह से ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये भी आपने किया हुआ है, ये इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्केयर के, ये भी फॉर्मूला आपने किया हुआ है फैक्टराइजेशन में लास्ट ईयर। अब है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी आपने किया हुआ है। नेक्स्ट है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि अगर इन तीनों को देखें तो ये ए प्लस बी का होल स्केयर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्केयर के, और यहाँ है माइनस सी स्केयर। तो यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ जो फार्मूला यूज़ होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए जो है ना वो इसमें ए प्लस बी के इक्वल है, ए इस क्वेश्चन में ए प्लस बी के इक्वल है, और इसी तरह से बी इक्वल है सी के। तो ये फार्मूला जो है इसमें पुट करते हैं तो ये आता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी, और फिर क्या आता है ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। तो इस तरह का भी आपने किया हुआ है। इसके अलावा ये लास्ट है, ये भी आपने किया हुआ है कि क्या होता है आपके पास कि ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, जब दरमियान में माइनस हो जाता है तो ये ए माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला आता है माइनस सी स्केयर। अब देखें इस पे जो फार्मूला अप्लाई होता है ये पूरे का पूरा कहलाता है ए, यानी ए स्केयर, और ये कहलाता है बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए इक्वल है ए माइनस बी के और बी इक्वल है सी के, हम इसको लिख सकते। अब देखिए ए इक्वल है ए माइनस बी के और बी इक्वल है सी के, जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ हम ए माइनस बी पुट करेंगे, ठीक है। ए की जगह ए माइनस बी प्लस बी की जगह हम पुट करेंगे सी, ठीक है। इसी तरह से ए माइनस बी है, ए की जगह हम पुट करेंगे ए माइनस बी, और यहाँ कौन सा साइन है माइनस का, और बी की जगह क्या पुट करेंगे सी। बस आपने इतना याद रखना है, ए की जगह ए माइनस बी पुट करना है और बी की जगह सी पुट करना है, प्लस और माइनस का साइन वही रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे।